ऐसा नियम थोप दिया गया जिससे बहुत से शास्त्री नौकरी पाने की कतार से बाहर हो गए। जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब बैच वाइज हमारा नंबर आएगा, वो सभी बाहर हो गए। और पहले का जो नियम था शास्त्री पद के लिए CNB पे, वो नियम था कि शास्त्री 50% के साथ टेट पास होना चाहिए और उसका शास्त्री के बैच से उसकी बैच वाइज भर्ती होगी। ये सब चल रहा था और अभी अभी ज्वाइनिंगें भी मिल रही हैं, लेकिन उसी सत्र में नया नियम थोप दिया जाता है और उस नए नियम में शास्त्रियों की जगह पर जो BA MA वाले हमारे भाई हैं जिन्होंने वैकल्पिक रूप से एक विषय कहीं संस्कृत का पढ़ा है, तो उन लोगों को भी इसमें ले लिया गया। इससे हानि क्या है? सभी हमारे भाई हैं, हमारा द्वेष किसी से नहीं है। इससे हानि, बहुत बड़ी हानि हो रही है। और ये हानि क्या है? संस्कृत जो विषय है, जो बिल्कुल संस्कारित भाषा है, विश्व की जो प्राचीनतम भाषा है, जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है, वो संस्कृत है। और संस्कृत को पढ़ने का एक तरीका है, समझने का एक तरीका है। और वो समझने का तरीका क्या है कि बालक जब 5 वर्ष का होता है, उसका विद्यारंभ करने के लिए उसका जनेऊ किया जाता है। हमारा द्वेष, हमारी लड़ाई हमारे उन भाइयों से नहीं है जिन्होंने MA और BA में संस्कृत पढ़ी है, क्योंकि वो भी 6ठी कक्षा से लेकर के, हम कल सुन रहे थे, कुछ कह रहे थे कि हमने भी संस्कृत पढ़ी है, वो बता रहे थे हमने भी 3 साल पढ़ी है। मैं उनके ज्ञान को दुरुस्त करना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने भी हमारी तरह ही 6ठी कक्षा से लेकर के MA तक संस्कृत पढ़ी है, 12 वर्षों तक संस्कृत पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। लेकिन फर्क क्या है, मैं वो अंतर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो आज ये नए नियम आए हैं, उससे संस्कृत का ह्रास हो रहा है, संस्कृति का ह्रास होने वाला है, इस विषय पे हम मानना चाहते हैं। और ये विषय क्या है कि जब संस्कृत पढ़ी जाती है, उसके लिए जब बच्चा 5 वर्ष का होता है, उसका विद्यारंभ किया जाता है, उसको जनेऊ डाला जाता है और वो गुरुकुल की तरफ जाता है संस्कृत पढ़ने के लिए। आधुनिक विषयों के साथ वो संस्कृत पढ़ता है, वेदों को पढ़ता है, जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं विश्व के, उन ग्रंथों को पढ़ता है, क्योंकि वेदों में ही सभी ज्ञान निहित है। विद ज्ञाने धातु से ही वेद बनता है। वेद का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान को समझने के लिए 5 वर्ष की आयु से ही प्रवृत्त होना पड़ता है। पुराने अर्थात वर्तमान कालिक जो CNB के लिए निर्धारित जो नियम हैं, उन्हीं से भर्ती की जाए। अगर उसमें कुछ छेड़खानी होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे भाई जो न जाने कितने वर्षों से संस्कृत पढ़ के आए और अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, बैच वाइज भर्ती उनकी आ गई थी, अब जिनकी आयु 40-45 तक पहुंच गई है, जब उनके सामने नए से नया नियम रखा जाएगा, वो फिर उन नियमों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और शास्त्री नहीं लग पाएंगे। हम यही आशा करते हैं कि पुराने नियमों से ही इस भर्ती को किया जाए और भविष्य में अगर संशोधन करना है तो शास्त्रियों के हित के लिए और संस्कृत का लोप ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि हमारे देश से जो इस देवभूमि में कुछ परंपरागत तरीके से संस्कृत शिक्षण की बची है, वो बची रहे, उसका संरक्षण हो। अगर संस्कृत की रक्षा होगी तो संस्कृत के ग्रंथों की, धर्म की रक्षा होगी और हमारा देश सदा से संस्कृति से पहचाना गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वये संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। भारत की 2 ही प्रतिष्ठाएं रही हैं, संस्कृत और संस्कृति। ये संस्कृत के द्वारा ही संस्कृति पोषित होती है। सा संस्कृति संस्कृताश्रिता, वो संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है और हम यही चाहते हैं हमारी संस्कृति बची रहे। उसके लिए जरूरी है कि परंपरागत तरीके से जो शास्त्रीय शिक्षण की जो पद्धति है वो तभी बचेगी अगर शास्त्रियों के हित में बात आएगी।